नमस्कार। आज हम मीर कासिम के बारे में जानेंगे कि मीर कासिम ने नवाब बनने के बाद कौन कौन से कार्य किए, उनके अंग्रेज़ों से संघर्ष के क्या कारण रहे और इसके परिणाम स्वरूप हुए बक्सर के युद्ध के बारे में जानेंगे। नवाब बनते ही मीर कासिम को जिस पहली समस्या का सामना करना पड़ा वह थी धन की समस्या। उसे न केवल अंग्रेज़ों को बहुत सा धन देना था, अपितु प्रशासन व्यवस्था को सुधारने तथा सेना का पुनर्गठन करने के लिए भी धन की आवश्यकता थी। इसके लिए उसने अनेक कदम उठाए। जिस व्यक्ति के पास भी अधिक धन की जानकारी मिली, उसे मीर जाफर का समर्थक बताकर उसके धन को जब्त करने का प्रयास किया। अधिकांश पुराने राजकीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया गया तथा विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। सरकारी खर्च में कमी करने की दृष्टि से बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया। परिणाम स्वरूप राज्य की आय में काफ़ी सुधार आया। इस प्रकार मीर ने काफ़ी हद तक धन की समस्या को हल कर लिया। इसके बाद उसने कई प्रशासनिक और सैनिक सुधार किए। मीर कासिम ने बाह्य आक्रमणों और आंतरिक उपद्रवों का सामना करने के लिए सेना की स्थिति सुधारने की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि शाह आलम के आक्रमण, मराठों की लूट, अवध के नवाब की विस्तारवादी नीति का भय तथा बीरभूम के जमींदार तथा बिहार के उपसूबेदार जैसे आंतरिक शत्रुओं का दमन करना था। अंग्रेजों को उसकी सैनिक कार्रवाइयों से संदेह उत्पन्न हो, इसलिए वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, जो कलकत्ता से काफ़ी दूर थी, और यहाँ रहकर वह कंपनी के अधिकारियों के नियंत्रण से मुक्त होकर अधिक स्वतंत्रता के साथ काम कर सकता था। मुंगेर में उसने बारूद बनाने तथा तोपखाने बनाने का कारखाना कायम किया। अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करवाया। इसके लिए उसने फ्रांसीसी तथा अमेरिकन अफसरों को नियुक्त किया। इसके बाद उसने उन जमींदारों तथा अधिकारियों का दमन किया जो नवाब की अवज्ञा करते थे तथा ठीक से कर नहीं चुकाते थे। उसने बिहार के नायब रामनारायण को पद से हटाकर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। अवध के नवाब से समझौता करके सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम की। इस प्रकार मीर कासिम ने एक सुयोग्य तथा प्रभावशाली प्रशासक तथा संगठनकर्ता का परिचय दिया। 1761 के आरंभ में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से बात कर स्वयं को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने में सहायता की मांग की। अंग्रेजों ने उसे पटना आमंत्रित किया और उसका शाही ढंग से सम्मान किया। अंग्रेजों ने मीर कासिम को शाह आलम को सम्राट मानने के लिए विवश किया तथा उससे 12 लाख रुपए नजराने के भी दिलवाए। अंग्रेजों ने शाह आलम के नाम से सिक्के डलवाए। अंग्रेजों के इन कार्यों से मीर कासिम की स्थिति और भी कमज़ोर हो गई। उसे यह भय हुआ कि कहीं उसकी भी स्वतंत्रता न छिन जाए। इससे अंग्रेजों व नवाब के संबंधों में मनमुटाव आ गया। 1717 में मुगल सम्राट फारूक सियर ने अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया था, परंतु कंपनी के अधिकारी इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे। वे विशेष कमीशन लेकर अपने दस्तक भारतीय व्यापारियों को बेच रहे थे, जिससे बंगाल के राजकोष को हानि हो रही थी। इसके अतिरिक्त कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी अपने निजी व्यापार में भी दस्तक का प्रयोग कर रहे थे। प्लासी के बाद बंगाल में कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने की और अधिक स्वतंत्रता मिल गई। वे बिना सीमा शुल्क चुकाए धड़ल्ले से व्यापार करने लगे। प्रांत के भीतरी भागों में भी अंग्रेज अधिकारियों ने अपने सैकड़ों कारखाने स्थापित कर लिए थे। कारखानों की देखभाल के लिए अंग्रेजों ने अपने गौमास्ता नियुक्त कर रखे थे, जो प्राय भारतीय होते थे। इन गौमास्तों ने भी बिना शुल्क चुकाए व्यापार करना शुरू कर दिया। इस सब का प्रभाव यह हुआ कि
एक तरफ तो नवाब की आय घट गई और दूसरी तरफ भारतीय व्यापारियों के लिए अपना कारोबार चलाना कठिन हो गया। मीर कासिम इस सब पर अंकुश लगाने का निश्चय किया और बेंसीटाट से शिकायत की। 1762 में बेंसीटाट मुंगेर गया और मीर कासिम से बातचीत करके एक समझौता किया। इसके अनुसार यह तय किया गया कि अंग्रेज कंपनी अपने सामान पर 9% शुल्क देगी तथा भारतीय व्यापारी अपने सामान पर 25 से 30% शुल्क देंगे। परंतु कंपनी ने इस समझौते के पालन नहीं किया तो कासिम ने नाराज होकर भारतीय व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार की इजाज़त दे दी। मीर कासिम के इस कदम से अंग्रेज अधिकारी नाराज हुए क्योंकि इससे उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ। वे भारतीय व्यापारियों के समान स्तर पर आ गए। उन्हें उनसे बराबरी के स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी, जिससे वे हानि उठा रहे थे। उन्होंने नवाब पर आदेश वापस लेने का दबाव डाला, किंतु मीर कासिम ने उनकी बात को ठुकरा दिया। मीर कासिम ने कंपनी पर आरोप लगाया कि 1760 की संधि के अनुसार जिस सेना को नवाब की सहायता के लिए रखा गया, वह सेना उसी के विरुद्ध काम में लाई जा रही है। नवाब ने उन जिलों तथा उनसे मिले राजस्व को वापस मांगा जो अंग्रेजों को मिले थे। इससे अंग्रेजों तथा नवाब के बीच तनाव बहुत अधिक बढ़ गया। कलकत्ता काउंसिल ने अपने 2 सदस्यों हे और अमायत को नवाब से बात करने के लिए भेजा। नवाब ने प्रस्ताव को ठुकरा कर हे को बंदी बना लिया। इस पर एलिस ने पटना पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। इसमें अमायत मारा गया। नवाब ने पटना पर पुनः अधिकार करके एलिस तथा उसके साथियों को बंदी बना लिया। इस पर जून 1763 में मेजर एडम्स के नेतृत्व में सेना भेजी। 19 जुलाई 1763 को कटवा के निकट नवाब और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें नवाब पराजित हुआ। इसके बाद 3 युद्ध और हुए, जिनमें भी नवाब परास्त हुआ। नवाब पटना की ओर भाग गया, जहां उसने अंग्रेज बंदियों और भारतीय बंदियों, जिनमें रामनारायण, सेठ बंधु आदि प्रमुख थे, को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद नवाब अवध की ओर भाग गया और जुलाई 1763 में बंगाल के नवाब का पद पुनः खाली हो गया। कलकत्ता काउंसिल ने मीर जाफर के साथ समझौता करके उसे दूसरी बार बंगाल का नवाब बना दिया। उसने अंग्रेजों की सारी मांगें स्वीकार कर ली। नवाब अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया। शुजाउद्दौला उन दिनों मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद में ठहरा हुआ था। मीर कासिम के अनुरोध पर शुजाउद्दौला तथा शाह आलम ने उसे सहायता देना स्वीकार किया। 1763 में अंग्रेज सेना नायक मुनरो लगभग 8000 सैनिकों के साथ बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर नामक स्थान पर पहुंच गया। दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम की सम्मिलित सेनाएं वहां पहुंच गई। इस सेना में 40,000 से 60,000 के लगभग सैनिक थे। दोनों पक्षों में 23 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और सम्मिलित सेना की पराजय। केवल 3 घंटे के युद्ध में अवध की सेना पूरी तरह परास्त होकर भाग गई। इस युद्ध में अंग्रेजों के 825 तथा शुजाउद्दौला के लगभग 2000 सैनिक मारे गए। शुजाउद्दौला भी भाग गया तथा रुहेलखंड की ओर चला गया, किंतु अंग्रेजों ने उसका पीछा जारी रखा। शुजाउद्दौला ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर से सहायता ली, किंतु अप्रैल 1765 में कड़ा नामक स्थान पर अंग्रेजों ने इन दोनों को परास्त कर दिया। इसी प्रकार मीर कासिम भी युद्ध मैदान से भाग गया और लंबे समय तक भटकता रहा। मीर कासिम बाद में दिल्ली पहुंच गया।
और वहीं 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार आज हमने मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला की सम्मिलित सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुए बक्सर के युद्ध के बारे में जाना कि किस प्रकार इन तीनों की सम्मिलित सेना को अंग्रेजों ने परास्त किया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। धन्यवाद।